नाजरीन, प्रोग्राम नंबर 1 हमने किया था, जापान में जल्जला हुआ। ये प्रोग्राम नंबर 2 भी उसी पे रखेंगे। हम चलते हैं जापान, वहां फिर अब पता करेंगे कि शाम को 4 बजे जल्जला आया। तो सबसे पहले बताइएगा कि आपने क्या सोचा, फिर आप उस वक्त क्या कर रहे थे, या आपकी फैमिली या पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग या आम जापानी उस वक्त क्या कर रहे होते हैं 4 बजे? ज्यादातर तो लोग जाग रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर ये करते हैं कि हमने यहाँ पे नमाज तहज्जुद का प्रोग्राम रखा होता है। जी। तो नमाज तहज्जुद वगैरह पढ़ के वहीं पे हमने नाश्ता वगैरह किया। अच्छा। और उसके बाद दोस्त गपशप लगाते रहे, घर आया। मैं तकरीबन 1:30-2 बजे घर पहुंचा हूँ। हम्म। तो बच्चे थे, छोटे बच्चे भी थे, वो सोए हुए थे। तो मैं बहरहाल जाग रहा था, एक बेटा मेरा साथ और भी जाग रहा था मेरे साथ ही। हम्म। तो जब जल्जला आया तो फौरी तौर पे जो हक पे जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप लोगों ने क्या करना है, हम्म। तो फौरन में, क्योंकि सर्दी भी बहुत है, तो सबसे पहले तो ये था कि मैंने फौरन बच्चों की जो है ना वो जैकेटें पकड़ी कि अगर हमें फौरी तौर पे बाहर निकलना पड़ता है तो बच्चे सर्दी में जो है वो उनको ना हो। हम्म। तो फौरन मैंने मेन जो है घर का अपना जो दरवाजा है वो खोला है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ होता है, हम्म। क्योंकि जिस तरह बिल्डिंग हमारी झूल रही थी, हम्म। कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जापान में हम देखते रहते हैं। हम्म। तो मैंने घर का जो मेन दरवाजा है वो काफी मजबूत है। अच्छा। तो पहले वो मैंने उसको खोला है। हाँ। तो बेटे को ये उतनी देर में दूसरे बच्चे भी उठ के आ गए। और यहाँ स्कूलों में बताया जाता है कि जब जल्जला आता है तो आए तो फिर क्या करना होता है। दो बच्चे जो है वो डाइनिंग टेबल के नीचे जो है वो घुस गए। अच्छा। तो जी, हमारा 4 स्केल का था जिस तरह मैंने बताया, लेकिन 5th फ्लोर पे मैं रहता हूँ। हम्म। तो छोटी मोटी चीजें किचन की इधर उधर कुछ डब्बे शब्बे वो तो फिर गिरना एक मामूल सी बात बन अच्छा। जाती है। हम्म। लेकिन यह कि वो तकरीबन इस सिलसिले का दुरानिया काफी ज्यादा था, अच्छा। जिस वजह से थोड़ी सी परेशानी हुई थी। जब फिर मैंने दरवाजा खोला तो फिर हमारे जो पड़ोस वगैरह में कुछ बुजुर्ग भी रहते हैं, वो भी दरवाजे खोल के तो वो फिर बाहर आ गए। तो फिर फौरन टीवी लगाया, फिर पास दोस्तों को फोन किया। एक हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, वो बिल्कुल समुंदर के पास रहते हैं, जिस इलाके में सुनामी ये जल्जला का मरकज था हम्म। उससे करीब ही रहते थे। उनको फोन करके उनकी खैरियत पूछी। तो अच्छा। वो भी कह रहे थे हम नंगे पाँव जो है वो बाहर निकले हैं बच्चों को उठा के। हम्म। तो मैंने कहा मैं टीवी देख रहा हूँ, तो आप इस तरह करें कि आप अब जल्जला रुका हुआ है, सुनामी की वार्निंग तो आ गई है, का फौरन अंदर जाए और बच्चों का सामान वगैरह लें। फिर उन्होंने अपना सामान वगैरह गाड़ी में रखा और वो वहां से निकल के, बिल्कुल वो समुंदर से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर रहते हैं अच्छा। हमारे दोस्त। तो वो फिर उसके बाद हम न्यूज वगैरह देखते रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपने बताया कि जब भी जल्जला वगैरह आता है तो एक हमारी ह्यूमैनिटी फर्स्ट की एक तंजीम है। हम्म। उसके तहत हम जो है वो रजाकाराना तौर पे जो है वो काम शुरू करते हैं। हम्म। तो अभी जिस इलाके में ज्यादा आया है सुनामी, नुकसान ज्यादा हुआ, सुनामी तो नहीं है। हम्म। क्योंकि यहाँ पे बहुत दफा ये भी होता है कि जल्जला आता है तो वो क्या ऑटोमेटिक सिस्टम है, लेकिन फिर भी बाज वक्त आग लग जाती है हम्म। गैस की लीकेज वगैरह के होने से। तो एक कस्बा है, तो वहां पे आग लगी, तकरीबन 150-200 मकान जो है वो जल गए हैं। अच्छा। लेकिन उस इलाके में अभी गवर्नमेंट कह रही है कोई वॉलंटियर ना आए, अच्छा। कि रास्ते जो है वो बंद है। हम्म। एक ब्रिज है और एक तरफ लैंडस्लाइडिंग हुई है। हम्म। तो सड़क भी बंद है और ब्रिज भी नहीं है, शायद कल तक कंप्लीट हो जाए। तो अभी हम सोच रहे हैं कि जायजे के लिए एक हमारी टीम जाए उस इलाके में कि वहां पे कितनी है, क्योंकि अभी एक्सेस नहीं है उस इलाके की में। हम्म। सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो आर्मी जो है जापान की, वो वहां पे हेलीकॉप्टर्स के जरिए दूसरे जराये से वहां पे अपना वो काम कर रहे हैं। तो जो ही रास्ता वगैरह खुलेगा फिर हम जाएंगे, जायजा लेंगे कि वहां पे किस तरीके पे जो है वो काम किया जा सकता है। अच्छा, आपके प्रोग्राम से मुझे ना दो बातें बड़ी पसंद आई हैं। वैसे तो हर मालूमात है आपके प्रोग्राम में, आप दे रहे हैं हमें कि आपके बच्चों को इतना ट्रेन कर दिया जाता है कि वो आनन फानन फौरी तौर पे छुप गए अपने हिफाजत के लिए, क्योंकि नॉर्मल तो बच्चे रोना शुरू हो जाते हैं ऐसी आफत देखते हैं तो। जी, पूरे जापान में हम्म। ये प्राइमरी स्कूलों में नहीं, बल्कि ये जो छोटे किंडर गार्डन वगैरह होते हैं, यहाँ भी हम्म। बच्चों को साल में 2-3 दफा बच्चों की रिहर्सल होती है। अच्छा। और, और बाज औकात फायर ब्रिगेड वाले लोग अमला वो स्कूलों में आता है और वो बकायदा उस तरह वो अलार्म बजता है और बच्चों को बताते हैं कि किस तरह जो है वो
फौरी तौर पे जो है वो टेबल के नीचे जाना है, कुर्सी के नीचे जाना है। उनकी कोशिश होती है कि सर बचाना है अपना ना फौरी तौर पे। अच्छा। तो कोई चीज ना गिर जाए, कोई ऊपर ना गिर जाए, तो बच्चे जो है फौरन टेबल के नीचे या कुर्सी के नीचे, फिर वो बताते हैं जी कि आप अगर मेन दरवाजा है तो बिल्डिंग का बांधा है तो उसकी जो चौखट होती है अच्छा। उसकी तरफ जाए, क्योंकि वो जगह मजबूत होती है। जी। या घर में है आप तो घर के किसी कोने में आप बैठ जाए कि कोने वाला हिस्सा जो है वो बच जाता है, हम्म। सेंटर में ना रहे। हम्म। इसी तरह अगर आप कोशिश करें कि किचन की तरफ जो है वो भागे, हम्म। वहां पे फ्रिज होती है, बर्तनों की अलमारियां होती हैं, अच्छा। तो वो अगर खुदा ना खास्ता छत गिरे तो फिर उसकी वजह से आप बच सकते हैं। जी। और कहीं अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल भी बन जाए तो लंबा अरसा होना पड़े तो आप फ्रिज में से कोई ना कोई चीज निकाल के तो जी। अपनी सरवाइव जो है वो अपनी जिंदगी कर सकते हैं। पानी होता है उसमें होता है। तो ये बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है शुरू से, 3-4 साल की उम्र से यहाँ जापान में। असल में मैंने ये बात इसलिए पूछी क्योंकि आपका प्रोग्राम पूरी दुनिया देखेगी। हादसात और आफात आते रहते हैं, लेकिन हमें ये मालूमात मिली कि कहाँ कहाँ जाना चाहिए। अब क्योंकि घर में अहले खाना भी होती, खवातीन भी, उनका क्या रिएक्शन होता है? खास तौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की खवातीन घबरा भी जाती हैं। तो आपके साथ ये वाकया हुआ तो क्या महसूस किया अहले खाना ने? जैसा कि मैंने जिक्र किया कि स्कूलों में बच्चों को बताते हैं, हाँ तो जी। बच्चे फिर घर में भी आके बताते हैं अच्छा। कि आज स्कूल में ये हुआ, आज स्कूल में ये हुआ। तो जो तो मतलब माएँ पाकिस्तानी यहाँ पे आके बच्चों के साथ दिलचस्पी रखती हैं, उनकी तालीम वगैरह के ऊपर नजर रखती हैं, तो उनको भी इन सारी हिफाजती इकदाम का उनको पता होता है। ठीक। और दूसरा ये है कि अब जापान में गैर मुल्की दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जी। तो जो इनका इमरजेंसी का जो इनका डिपार्टमेंट है या फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट है, हम्म। वो मुख्तलिफ पाकिस्तानी कम्युनिटीज में वो जाके, पाकिस्तानी ही नहीं दूसरी कम्युनिटीज में भी जाके हम्म। वो इमरजेंसी की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग देते ही रहते हैं। हम्म। आग लगने की सूरत में, हम्म। जल्जले की सूरत में, किसी को हार्ट अटैक हो जाता है उसकी सूरत में, हम्म। वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज के जो सेंटर्स हैं उनमें जाके, मसाजिद हैं, कोई हम्म। और सेंटर है, उनमें जाके वो ट्रेनिंग देते रहते हैं अमूमन ना। अच्छा, अब हमारे पास 1-1.5 मिनट रह गया। तो आपने जिस तरह कहा कि ये यकम तारीख को आया, तो आपने नए साल का आगाज भी फिर दुआओं से और नमाज तहज्जुद से किया? जी हाँ जी, जब हमारे यहाँ पे नमाज तहज्जुद थी इज्तिमाई तौर पे, बच्चों ने, बड़ों ने, खवातीन ने जो है वो नमाज तहज्जुद अदा की। फिर उसके बाद हमारा इकट्ठा ही नाश्ते का एक प्रोग्राम था। हम्म। फिर उसके बाद सार कोई मर्द अपनी जगह पे गप्पे लगाते रहे, बच्चे अपने जी। खेलते खुलते रहे, और खवातीन अपनी अलग बैठ के अपनी बातें शातें करती रही। तो इस तरह जो है वो हमारा आधा आधा दिन तो हमारा इसी तरह ही गुजर जाता है। अच्छा, तो अब क्योंकि आपने जापान की मुकम्मल तफसीलात दे दी, नाज़रीन हम 1-2 प्रोग्राम इनसे और करेंगे। आज हमने 2 प्रोग्राम किए। तो ये बताइएगा कि यकम तारीख को जापान में छुट्टी होती है, फिर ये किस तरह गुल गुपाड़ा करते हैं? पाकिस्तान में तो बड़ा उसमें सादगी से मनाया गया फ़लस्तीन की वजह से। जापान वालों ने कैसा ये रंग अख्तियार किया? यूरोप ने तो इंतहा कर दी, बहुत मिलियन पैसे यूरो खर्च कर दिए। जापान में जो नया साल है, ये इसका इनका मजहबी भी इसमें है अंसर ना। अच्छा। तो अ, यकम जनवरी को ये जो लोग हैं, यंग जनरेशन है, वो अपने बूढ़े माँ बाप के घरों में आते हैं और ये इस तरीके से मनाते हैं। अब यंग जनरेशन जो है वो जानने लगी है क्लबों शरबों में। पहले इतना रवाज नहीं था जापान में, जब हम जापान आए हैं उस वक्त इतना रवाज नहीं था। नौजवान लड़कियां, खवातीन वो अपनी किमोनो वगैरह पहनती थी जो इनका लिबास है। हम्म। और जब रात के 12 बजते थे तो ये अपने अपने टेम्पल्स में मौजूद होते हैं, अच्छा। जो जो भी इनको कह लें, तो वहां पे जाके इबादत करते हैं और अपनी जो मनते वगैरह है वो मानते हैं। तो इस तरह जापानी लोग जो है वो अपना न्यू ईयर मनाते हैं। इसको जापानी जबान में वो शोगत्स कहते हैं। तो ये शोगत्स होता है कि न्यू ईयर, नया महीना, ये इस तरह मनाया जाता है इनका ना। तो घरों में बैठ के अपने वो जो पुराने इनके जी। तर्ज है उसके मुताबिक ये पीते आ, वगैरह भी हैं, आप लेकिन घरों आप में गुजारते हाँ हैं जी, ज्यादा। आपका बहुत शुक्रिया। मैं 1-2 प्रोग्राम आपसे और करूंगा। नाजरीन, ये था जापान से खुसूसी प्रोग्राम। नसीर को इजाज़त, आपका शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।